बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा घने जंगलों वाला आइलैंड है जिसे नॉर्थ सेंटिनल के नाम से जाना जाता है। नक्शे पर यह छोटा सा स्थान दुनिया के आखिरी बचे हुए अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स में से एक सेंटिनलीज का घर होने का अनोखा गौरव रखता है। रहस्य और कौतूहल में डूबा हुआ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड मानव, विज्ञानियों, खोजकर्ताओं और पूरी दुनिया की कल्पना को मोहित करता रहा है। यह द्वीप अपने आप में अपेक्षाकृत छोटा है, जो लगभग 23 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके किनारे मूंगे की चट्टानों से घिरे हैं, जबकि इसका आंतरिक भाग घने वर्षावन से आच्छादित है, जो बाहरी दुनिया की निगाहों से अपने प्राचीन निवासियों को छुपाता है। सदियों से सेंटिनेलीज ने अपने अलगाव की जमकर रक्षा की है, कहीं और शायद ही कभी देखे गए शत्रुता के स्तर के साथ संपर्क के किसी भी प्रयास को खारिज कर दिया है। आधुनिक दुनिया से अछूते रहने के इस अडिग दृढ़ संकल्प ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को आकर्षण और घबराहट दोनों का स्थान बना दिया है, जो मानव लचीलापन की स्थायी शक्ति और हमारी दुनिया में अभी भी छिपे हुए रहस्यों की याद दिलाता है। उनकी कहानी तमाम बाधाओं के खिलाफ अस्तित्व की कहानी है, अज्ञात के सामने मानव भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। सेंटिनेलीज लोग एक पहेली बने हुए हैं। उनकी भाषा, संस्कृति और जीवन का तरीका बाहरी दुनिया के लिए लगभग पूरी तरह से अज्ञात है। माना जाता है कि वे शिकारी हैं, जो जीविका के लिए द्वीप के संसाधनों पर निर्भर हैं। उनके अलगाव ने उन्हें एक अनूठी संस्कृति को विकसित करने और बनाए रखने की अनुमति दी है, जो आधुनिक दुनिया के प्रभावों से अछूती है। यह उन्हें मानव अनुभव की विविधता का एक जीवंत प्रमाण और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के महत्व की मार्मिक याद दिलाता है। उनकी कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हमारे ग्रह के अभी भी ऐसे कोने हैं जहां जीवन सहस्राब्दियों तक चलता रहता है, वैश्वीकरण और तकनीकी उन्नति के निरंतर मार्च से अछूता रहता है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड रहस्य के प्रतीक के रूप में खड़ा है, अज्ञात के स्थायी एंड्यूरिंग आकर्षण का प्रमाण है और हमारी अपनी संस्कृतियों से बहुत अलग संस्कृतियों की सीमाओं का सम्मान करने के महत्व का एक कठोर अनुस्मारक है। 50 से 150 व्यक्तियों के बीच होने का अनुमान है। माना जाता है कि सेंटिनेलीज सीधे अफ्रीका के बाहर सबसे पहले मानव प्रवासियों में से कुछ के वंशज हैं। उनके लंबे समय से अलगाव के परिणाम स्वरूप एक अनूठा जीन पूल बन गया है, जो मानव विकास और मानव विविधता की उत्पत्ति में बहुमूल्य अंतराओं को धारण कर सकता है। माना जाता है कि वे 60,000 वर्षों से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर बसे हुए हैं, जो उन्हें पृथ्वी पर सबसे पुरानी सतत संस्कृतियों में से एक बनाता है। उनका अस्तित्व मानव प्रजातियों की अनुकूलनशीलता और सांस्कृतिक लचीलापन की शक्ति का प्रमाण है। उनकी भाषा अवर्गीकृत बनी हुई है और उनकी सामाजिक संरचना, विश्वास और अनुष्ठान काफी हद तक एक रहस्य है। हम उनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह बाहरी दुनिया के साथ कुछ संक्षिप्त और अक्सर शत्रुतापूर्ण मुठभेड़ों से पता चला है। इन मुठभेड़ों को अक्सर आक्रामकता के साथ पूरा किया गया है। सेंटिनेलीज ने अपने क्षेत्र और जीवन के तरीके की रक्षा की है। उनकी शत्रुता बिना कारण नहीं है। इतिहास ने हमें सिखाया है कि बाहरी दुनिया के साथ संपर्क अलग थलग पड़े जनजातियों के लिए विनाशकारी हो सकता है, जिससे अक्सर उन बीमारियों का परिचय होता है जिनसे उन्हें कोई प्रतिरक्षा नहीं होती है। साथ ही सांस्कृतिक व्यवधान और शोषण भी होता है। सेंटिनेलीज ने इस तरह के संपर्क के परिणामों को देखा है। अंडमान द्वीप समूह पर पड़ोसी जनजातियों को ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के बाद दशमलव और सांस्कृतिक आत्मसात का सामना करना पड़ा है। उनका अलगाव आत्मसंरक्षण का एक रूप है, बाहरी दुनिया के साथ संपर्क के संभावित विनाशकारी परिणामों से अपनी अनूठी संस्कृति और जीवन के तरीके की रक्षा करने का एक तरीका है। उनकी कहानी वैश्वीकरण के सामने मानव संस्कृतियों की नाजुकता और स्वनिर्णय के लिए स्वदेशी लोगों के अधिकार का सम्मान करने के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है। सेंटिनेलीज की भेद्यता और बिना संपर्क के रहने के उनके अधिकार को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने 1956 में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड प्रोटेक्शन जोन स्थापित किया। यह नियम द्वीप के चारों ओर 3 मील के भीतर किसी भी दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करता है। प्रभावी रूप से अवांछित घुसपैठ को रोकने के लिए द्वीप के चारों ओर एक बफर जोन बनाता है। सेंटिनेलीज को बीमारियों और बाहरी प्रभावों से बचाने के लिए विनियमन को लागू किया गया था, जो उनके जीवन के तरीके को खतरा पैदा कर सकते हैं। भारतीय तटरक्षक बल द्वीप के चारों ओर के पानी में सक्रिय रूप से गश्त करता है।
यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी, चाहे वह नेक इरादे वाले शोधकर्ता हों या जिज्ञासु साहसी, इसके तटों पर उतरने का प्रयास न करें। सरकार की नीति आंखों पर हाथ फेरने की है, जिससे सेंटिनेलीज को सहस्राब्दियों तक जीने की अनुमति मिलती है, जो बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त है। गैर हस्तक्षेप की यह नीति केवल सेंटिनेलीज की अलगाव की इच्छा का सम्मान करने के बारे में नहीं है, यह उन्हें संपर्क के संभावित विनाशकारी परिणामों से बचाने के बारे में भी है। सामान्य सर्दी जैसी सामान्य बीमारियों का भी परिचय सेंटिनेलीज पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है, जिनमें इन बीमारियों के प्रति प्रतिरक्षा का अभाव है। सेंटिनेलीज के प्रति भारत सरकार का दृष्टिकोण बिना संपर्क वाले जनजातियों के साथ बातचीत करने का एक मॉडल है, जो किसी और चीज से ऊपर अपनी भलाई और आत्मनिर्णय के अधिकार को प्राथमिकता देता है। यह एक नाजुक संतुलनकारी कार्य है, उनके अलगाव का सम्मान करते हुए यह भी सुनिश्चित करना कि उनका अस्तित्व बना रहे। यह दृष्टिकोण मानता है कि सेंटिनेलीज की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें हजारों वर्षों से जीने की अनुमति देना है, एक ऐसी दुनिया के प्रभावों से मुक्त जो उनके जीवन के अनूठे तरीके को आसानी से नष्ट कर सकती है। सेंटिनेलीज की कहानी एक अनुस्मारक है कि पृथ्वी पर अभी भी ऐसे स्थान हैं जहां लोग आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से अछूते प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हैं। सेक्शन 4, एनकाउंटर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, नेविगेटिंग अ डेलिकेट बैलेंस। सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद सेंटिनेलीज और बाहरी दुनिया के बीच कुछ मुठभेड़ों का दस्तावेजीकरण किया गया है, कुछ आकस्मिक, अन्य जानबूझकर। इन मुठभेड़ों को अक्सर शत्रुता के साथ पूरा किया गया है, जिसमें सेंटिनेलीज ने किसी भी कथित खतरे को दूर करने के लिए धनुष और तीर का इस्तेमाल किया। 1974 में एक नेशनल ज्योग्राफिक फिल्म क्रू सेंटिनेलीज का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास कर रहा था। तीरों की बौछार से मुलाकात की गई, जिनमें से एक ने निर्देशक के पैर में चोट मारी। इस घटना ने जनजाति से संपर्क करने के प्रयासों के खतरों की कड़ी याद दिला दी और उनके अलगाव का सम्मान करने की आवश्यकता को पुष्ट किया। 2006 में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के आसपास के यू शैलो ए पानी में मिट्टी के केकड़ों के लिए अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले 2 भारतीय मछुआरे अनजाने में किनारे के बहुत करीब चले गए। सेंटिनेलीज ने हमला किया और मछुआरों को मार डाला, जो उनके क्षेत्र में अतिक्रमण करने के वास्तविक खतरों को उजागर करता है। ये घटनाएं भारत सरकार की गैर हस्तक्षेप की नीति के महत्व को रेखांकित करती हैं। सेंटिनेलीज के साथ जबरन संपर्क करने का कोई भी प्रयास जनजाति और संपर्क बनाने का प्रयास करने वालों दोनों के लिए दुखद परिणाम दे सकता है। सेंटिनेलीज ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अकेले रहना चाहते हैं। उनकी इच्छाओं का सम्मान करना और यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि उनका अलगाव बना रहे, उनके लिए और मानव इतिहास के एक अनूठे हिस्से को संरक्षित करने के लिए। सेक्शन 5, द 2018 इंसिडेंट, अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ आइसोलेशन। 2018 में दुनिया ने अविश्वास और डरावनी दृष्टि से देखा, क्योंकि एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाओ ने अवैध रूप से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की यात्रा की, जिसने सेंटिनेलीज को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। जोखिमों और भारत सरकार के सख्त नियमों को जानने के बावजूद चाओ ने द्वीप पर कदम रखा, केवल एक बाइबल और अपने विश्वास को साझा करने की इच्छा के साथ सशस्त्र। सेंटिनेलीज अपने रूप के लिए सच है। चाओ से शत्रुता के साथ मुलाकात की, अंततः उसे मार डाला। उनकी मृत्यु ने बिना संपर्क वाले जनजातियों से संपर्क करने की नैतिकता और उनके अलगाव की रक्षा में व्यक्तियों और सरकारों की जिम्मेदारियों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। चाओ की मौत एक त्रासदी थी, लेकिन यह सेंटिनेलीज के अलगाव का सम्मान करने के महत्व की भी एक बड़ी याद दिलाती थी। उनके कार्य न केवल लापरवाह थे, बल्कि जनजाति की संस्कृति और आत्मनिर्णय के उनके अधिकार का भी अनादर थे। इस घटना के कारण नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के आसपास के नो-गो जोन को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया गया। भारत सरकार चाओ के शरीर को पुनः प्राप्त करने की इच्छा और सेंटिनेलीज की रक्षा करने की आवश्यकता को संतुलित करने के कठिन कार्य का सामना करते हुए अंततः किसी भी पुनर्प्राप्ति प्रयास के खिलाफ फैसला किया। जनजाति और किसी भी पुनर्प्राप्ति टीम दोनों के लिए संभावित खतरे को पहचानते हुए 2018 की घटना बिना संपर्क वाले जनजातियों के आसपास के जटिल मुद्दों और बाहरी दुनिया के प्रभावों से मुक्त अपनी शर्तों पर अस्तित्व में रहने के उनके अधिकार की रक्षा करने में
निरंतर सतर्कता की आवश्यकता की याद दिलाती है। सेक्शन 6 अ फ्यूचर अनसर्टेन द सेंटिनलीज इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। सेंटिनलीज का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन, अपने बढ़ते समुद्र के स्तर और अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न के साथ उनके द्वीप घर के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। अवैध मछली पकड़ने और संभावित संसाधन निष्कर्षण के माध्यम से बाहरी दुनिया का बढ़ता अतिक्रमण उनके जीवन के तरीके को और खतरे में डालता है। इन चुनौतियों के बावजूद सेंटिनेलीज ने हमारे ग्रह के सबसे अलग कोनों में से एक में सहस्राब्दियों तक जीवित रहते हुए उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। उनकी कहानी मानव भावना की स्थायी शक्ति और सांस्कृतिक विविधता के महत्व का प्रमाण है। सेंटिनेलीज और आत्मनिर्णय के उनके अधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। हमें बिना संपर्क के रहने के उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए और उनके द्वीप घर की रक्षा के लिए भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। सेंटिनेलीज हमारे साझा मानव अतीत की एक जीवंत कड़ी हैं, उस समय की याद दिलाती हैं जब मानव प्रकृति के साथ घनिष्ठ सामंजस्य में रहते थे। उनकी कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हमारी दुनिया में अभी भी बहुत सी चीजें अज्ञात हैं और कुछ रहस्यों को अबाधित छोड़ देना सबसे अच्छा है। सेंटिनेलीज के अस्तित्व को सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें सहस्राब्दियों तक जीने की अनुमति दी जाए, एक ऐसी दुनिया के प्रभावों से मुक्त जो उनके जीवन के अनूठे तरीके को आसानी से नष्ट कर सकती है। उनकी कहानी कार्रवाई का आह्वान है, समझने की दलील है और एक अनुस्मारक है कि हमारे ऊपर सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी है, भले ही इसका मतलब हमारी दूरी बनाए रखना हो। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।